30 लाख मुसलमान इस साल हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के इस्तकबाल के लिए शानदार एहतमाम कर रखा है। पूरा मिना खीमों का शहर बन चुका है। क्या है हज की फजीलत, अहमियत और तारीख़, इस वीडियो में पूरी तफसील हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है और हर साल दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज बैतुल्लाह का फरीज़ा अदा करते हैं। हज सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया से पहले जो उम्मतें आई है, खा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, दूसरे अंबिया किराम की उम्मत हो या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत, उन तमाम उम्मतों पर हज फ़र्ज़ रहा है और इसका सिलसिला शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। इस्लाम का पहला रुकन है ईमान लाना, दूसरा रुकन है नमाज अदा करना, तीसरा रुकन है ज़कात देना, चौथा रुकन है रोज़ा रखना और 5वां रुकन है हज अदा करना। हज की अदायगी तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ शर्तें हैं और इसकी बुनियादी शर्तों में है आज़ाद होना, आकिल होना, बालिग होना और इतना मालदार होना, इतना पैसा होना कि एक शख्स जहाँ रहता है वहाँ से मक्का का सफ़र करने पर कुदरत रखता हो, वहाँ के ठहरने पर जो अखराजात आएंगे, खाने के जो अखराजात आएंगे, उन सब को अदा करने की सलाहियत रखता हो, फिर वापस आने का पैसा हो, तो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा इतना पैसा किसी के पास है तो ऐसे शख्स पर, ऐसे मुसलमान पर हज फ़र्ज़ है। कोई इस फरीज़ा की अदायगी नहीं करेगा तो वह गुनहगार होगा। हज कुछ दिनों के लिए मखसूस है, यानी साल में किसी भी वक्त हज की अदायगी नहीं हो सकती, बल्कि हज के 5 अयाम 5 दिन मखसूस हैं और ये शुरू होता है 8वीं ज़िलहिज्जा से लेकर के 12वीं 13वीं ज़िलहिज्जा तक। ये 5 दिन हज के अयाम हैं। इन्हीं 5 दिनों में हज की अदायगी की जाती है। हज के मखसूस अरकान हैं जिसके आगे हम तफसील बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि हज का सिलसिला कब से शुरू हुआ। दरअसल जिस तरह कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद है, उसी तरह हज का सिलसिला भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। और पूरी तारीख़ यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इस्माईल। जब इस्माईल की विलादत हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप अपने बेटे इस्माईल और इनकी वालदा हाजरा को लेकर के किसी दूर जगह पर जाइए। चुनांचे हज़रत इब्राहीम हज़रत हाजरा को लेकर वहाँ से रवाना हो गए और वो आते रहे। कई जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ये सरसब्ज़ो शादाब जगह है, यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, क़याम करना चाहिए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहीम ये जगह नहीं है जहाँ आपको ठहरने के लिए कहा गया है, वो जगह आगे है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर आते गए और एक ऐसी सरज़मीन, एक ऐसी जगह जहाँ कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं, कोई कुआं नहीं, तालाब नहीं, उस जगह पर हज़रत जिब्रील ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उनके साथ हज़रत इस्माईल भी थे, हज़रत हाजरा भी थी और कहा गया कि इसी जगह पर अल्लाह ताला ने आपको ठहरने का हुक्म दिया है। जन्नत की एक सवारी थी, एक जानवर था, उस पर ये सभी सवार होकर के आए थे। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत हाजरा से कहा कि मुझे अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि मैं आपको यहाँ छोड़कर चला जाऊँ। हज़रत हाजरा को वहाँ एक दरख्त नज़र आया और उस दरख्त पर उन्होंने अपनी एक चादर तान ली, एक साया बनाया और वहाँ हज़रत इस्माईल को बैठा दिया। हज़रत इब्राहीम जाने लगे। हज़रत हाजरा ने कहा, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, पानी पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, यही अल्लाह ताला का हुक्म है, मुझे कहा गया है मैं आपको छोड़कर चला जाऊँ तो मुझे जाना होगा। हज़रत इब्राहीम चले गए। उधर हज़रत हाजरा परेशान हुई, पीने का पानी दस्तयाब नहीं था। चुनांचे वो सफ़ा नाम के एक पहाड़ पर चढ़ती हैं और वहाँ जब चढ़ती हैं तो उनको नज़र आता है कि कहीं पानी है। जब वहाँ पहुँचती है तो पता चला वहाँ भी पानी नहीं है। फिर सामने मरवा नाम का एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर हज़रत हाजरा चढ़ती है कि शायद वहाँ से पानी कुछ नज़र आ जाए, लेकिन वहाँ से भी एक जगह पानी नज़र आता है। जब वहाँ उतरती है तो पता ही चला वो पानी नहीं था, यूं ही नज़र आ गया, पानी जैसा दिख रहा था। फिर सफ़ा पहाड़ पर वो चढ़ती है और इस तरह 7 चक्कर लग जाते हैं हज़रत हाजरा के और कहीं पर पानी नज़र नहीं आता है। जब मरवा पहाड़ पर हज़रत हाजरा पहुँचती है और 7वां
चक्कर हो चुका होता है, तब नज़र आता है कि जहाँ वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर आई थी वहाँ से पानी का चश्मा उबल पड़ा है, पानी बह पड़ा है। फिर हज़रत हाजरा दौड़ते हुए हज़रत इस्माईल के पास पहुँचती है, हज़रत इस्माईल को वहाँ से उठाकर किनारे करती है और जहाँ पानी बह रहा होता है उसके चारों तरफ वो मिट्टी डालती है और कहती है ज़म-ज़म, मतलब रुक जा। जब पानी बहने लगा तो हज़रत हाजरा ने कहा रुक जा, और एक तरह से वो ज़म-ज़म का कुआं शुरू हुआ। उसके बाद उसी पानी से हज़रत हाजरा ने इस्माईल को पानी पिलाया और एक तरह से सुकून हुआ कि अब पानी मिल गया है, सारा इंतज़ाम हो गया है, अब कोई और परेशानी नहीं होगी, दूसरे इंतज़ामात भी हो जाएंगे। ज़म-ज़म का कुआं आज से हज़ारों साल पहले जो शुरू हुआ था वो आज तक जारी है और आज भी रोज़ाना लाखों किलोमीटर ज़मज़म के कुआं से पानी निकलता है। दुनिया भर के आज़मीन हज, मुसलमान और दूसरे लोग इस पानी को पीते हैं, फैज़याब होते हैं और कभी ये कुआं खुश्क नहीं हुआ है। साइंसदां आज तक इस बात का पता लगाने में नाकाम है कि आखिर ये पानी आता कहाँ से है, इसके नीचे क्या है। और अभी मक्का जैसी सरजमीन में जो चटियल मैदान है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ सरसब्ज़ो शादाब इलाका नहीं कहा जाता है। खैर, ये ज़मज़म का पूरा अपना इतिहास है। जब वहाँ पर पानी आ गया तो चरिंद परिंद भी वहाँ पर आने लगे। एक कबीला बनी जुरहुम उसी एरिया में कहीं आबाद था, उसने देखा कि चरिंदे परिंदे एक तरफ जा रहे हैं, चुनांचे उन्होंने चरिंदों परिंदों का ताक़ुब किया और उसको फॉलो करते हुए वो उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा थी। उनसे कहा कि आपके पास पानी है, हमारा कबीला यहाँ से कहीं दूर आबाद है, आप हमें यहाँ ठहरने की इजाज़त दीजिए। हज़रत हाजरा ने कहा कि आप अभी रुकिए, इब्राहीम आते हैं, मैं उनसे पूछ लूँगी, उसके बाद आपको ठहरने की इजाज़त मिल जाएगी। 3-4 दिनों बाद दोबारा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ आते हैं, हज़रत हाजरा ने उनसे पूरा वाक़या बताया कि बनी जुरहुम का एक कबीला है जो यहाँ आया था और वो यहाँ ठहरने की इजाज़त चाहते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, उन्हें आप ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। इस तरह कबीले बनी जुरहुम वहाँ आबाद हो गया और फिर इस चटियल इलाक़ा में जो बे आबो ग्याह था, एक आबादी शुरू हो गई और इसी आबादी वाले इलाक़ा को आज मक्का मुकर्रमा कहा जाता है। तो इस तरह मक्का शहर आबाद हो गया। उसके बाद फिर जब बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ आए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया खाना काबा की तामीर का। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया कि आपको खाना काबा की तामीर वही करनी है, उसी जगह पर करनी है जिस जगह पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कुब्बा नाजिल किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जगह पता नहीं थी, चुनांचे फरिश्ते के ज़रिए उस जगह की तायन की गई और फिर वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। पूरी दुनिया का इत्तेफाक है कि जहाँ पर खाना काबा है वो पूरी दुनिया का सेंटर है। मक्का मुकर्रमा अरब यानी सऊदी अरब ख़ुद जोग्राफियाई एतबार से पूरी दुनिया के बीच में है और जो मक्का मुकर्रमा है वो बिल्कुल पूरी दुनिया का सेंटर है। तो उसी जगह पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। कुछ रिवायतों में यह भी है कि खाना काबा की इससे पहले भी तामीर थी, लेकिन तूफ़ान नूह में उसको उठा लिया गया था। फिर दोबारा अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल के साथ खाना काबा की तामीर की। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहला हज किया और उसके बाद से हज का सिलसिला शुरू हो गया और तमाम नबियों की उम्मतें हज करती रही है। फिर एक वक्त आया जब अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई और अम्र बिन लहया ख़ज़ाई नाम का एक सरदार मक्का था, वो बुत परस्ती का कायल हो गया और उसने हज के अरकान में तब्दीली कर दी। हज जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए का अमल था, तौहीद का अमल था, उसको उसने शिर्क व बुत परस्ती में तब्दील कर दिया। खाना काबा तक में बुत रख दिए गए और फिर हज का मफ़हूम बदल गया। लोगों ने अपने अपने एतबार से उसमें तब्दीली पैदा कर ली, तग़य्युर पैदा कर लिया। फिर जब इस्लाम आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बेसत के 9-10 साल के बाद ही हज फ़र्ज़ हो गया और मुसलमानों को कहा गया हज अदा करने के लिए। कुरान करीम की आयत है वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज अतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। इस आयत में हज की फ़र्ज़ियत को बताया गया है कि हज मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है, उसके अलावा कोई जितना करे वो नफल हज होगा, फ़र्ज़ हज
सिर्फ एक मरतबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज की फ़र्जियत आ चुकी थी, उम्मत मोहम्मदिया पर हज फ़र्ज़ हो गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का का इंतज़ार किया। 631 ईस्वी में जब मक्का मुकर्रमा फ़तह हो गया, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ हज अदा किया। यह हज इस्लामी तारीख़ के एतबार से आप देखें तो 9वीं हिजरी का साल था और 631 ईस्वी का साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से हज अदा किया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। इसी हज के मौका पर आपने खुतबे हज्जतुल विदा पेश किया, जो इंसानी तारीख़ का, हुकूमती तारीख़ का और पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन पैगाम है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वलिटी का, जस्टिस का मैसेज दिया, पैगाम दिया और पूरी दुनिया को बताया कि किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई भी किसी तरह की कोई फजीलत और अहमियत हासिल नहीं है। दुनिया के तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक क़ुर्बत की वजह सिर्फ तक़वा है, जैसा कि कुरान ने भी कहा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। उसी खुतबे हज्जतुल विदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फलयुबल्लिग़ु शाहिद अल गायब, कि जो यहाँ मौजूद है वो उनको पैगाम पहुँचा दे जो मौजूद नहीं है। और इंसानी तारीख़ का वो सबसे बेहतरीन मंशूर और दस्तूर माना जाता है जो खुतबे हज्जतुल विदा है। उसके बाद हज की अदायगी का सिलसिला तसलसल के साथ शुरू हो गया और मुसलमान हज अदा करते रहे। 1950 से पहले तक हज अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 1 लाख तक थी, लेकिन अब यानी इस साल 2023 में हज अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 30 लाख है। कई तरह की रिपोर्ट आ रही है, कुछ रिपोर्ट में 25 लाख, किसी में 26 लाख, किसी में 30 लाख तक बताया जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में जब कोविड आया तो हज अदा करने वालों की तादाद कुछ कम कर दी गई, 10,000 से 60,000 तक तादाद रखी गई थी, लेकिन हज को तर्क नहीं किया गया था, बल्कि हज अदा करने वालों की तादाद कम कर दी गई थी, हज को रोका नहीं गया था। और इस मरतबा फिर पहली मरतबा इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है और 30 लाख आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँच रहे हैं। सऊदी अरब ने दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए कोटा मुख्तस कर रखा है, जहाँ जितनी मुसलमानों की आबादी है उस मुल्क को उतना ही तादाद में कोटा दिया जाता है। हिंदुस्तान में दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमानों की आबादी है इंडोनेशिया के बाद, तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा कोटा दिया जाता है। और इस साल तकरीबन 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज वहाँ पहुँचे हैं और दिन ब दिन हिंदुस्तानी हाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया भर से वहाँ लोग आते हैं। हिंदुस्तान या दुनिया के दूसरे मुल्कों से सरकारी कोटे से जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, उमूमन उनको 40 दिनों का मौका दिया जाता है। एक हफ्ता 10 दिन का क़याम मदीना मुनव्वरा में होता है, बकिया दिन का क़याम उनका मक्का मुकर्रमा में होता है। जो लोग प्राइवेट टूर से जाते हैं वो लोग बहुत कम क़याम करते हैं, एक हफ्ता 10 दिन इस तरह हज अदा करके वो वापस लौट जाते हैं। सरकारी कोटा से जाने वालों को 40 दिन का मौका दिया जाता है। हज का जो असल सिलसिला शुरू होता है वो 8वीं ज़िलहिज्जा से। 8वीं ज़िलहिज्जा को हाजियों को कहा जाता है कि एहराम बांध कर अपनी रिहाइशगाह को, अपने होटल को छोड़कर मिना पहुंच जाए और मिना में खेमा में उनके रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। और तकरीबन जितने हुज्जाज किराम होते हैं 21 लाख 30 लाख, वो सब के सब मिना में क़याम करते हैं। अब देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो पूरा मिना है ये पूरा खेमों का शहर बन जाता है, हर तरफ टेंट लग जाता है और टेंट में तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती है, तमाम सहूलियात दी जाती है, पूरा नंबर होता है और एक तरह से ताकि कोई भटके नहीं, कोई इधर से उधर चला ना जाए, किसी कोई रास्ता ना भूल जाए, तो हर तरह के इंतज़ामात मिना में किए जाते हैं। कहा गया है कि ज़ोहर से पहले तक तमाम हाजियों को मिना में पहुंच जाना चाहिए। चुनांचे 7वीं ज़िलहिज्जा की शाम से ही हाजियों को मिना पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मक्का से मिना का फासला तकरीबन 6 किलोमीटर का है और ज़ोहर की नमाज से लेकर के फजर की नमाज तक की अदायगी मिना में ही हाजियों को अदा करना है। ये हज के अहम अरकान में शामिल है। उसके बाद यानी 9वीं ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद हाजी मैदान अरफात की तरफ रवाना हो जाते हैं और अरफात में जाकर के उनको वकूफ़ करना होता है। वकूफ़ अरफा यौम अरफा में होता है और वकूफ़ अरफा हज का सबसे बड़ा रुकन है, इसको रुकन आज़म कहा जाता है। अगर कोई शख्स हज के तमाम अरकान को अदा कर लेता है लेकिन वकूफ़ अरफा अगर छूट जाता है तो उसका हज अदा नहीं होगा। वकूफ़ अरफा ज़रूरी है और दिन भर अरफात के मैदान में रहा जाता है। हाजी यहाँ अल्लाह ताला के सामने हाथ
ٹہلا کر گر گرا کر دعا کرتے ہیں۔ میدان عرفات میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اسی جگہ یعنی میدان عرفات میں مسجد نمرہ ہے جہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور اسی موقع پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ حج کا خطبہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہر سال سعودی حکومت الگ الگ امام کو حج کا خطبہ دینے کے لیے متعین کرتی ہے۔ میدان عرفات میں عصر اور ظہر کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تب حاجیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ میدان عرفات کو چھوڑ دیں اور مزدلفہ کی جانب رواں ہو جائیں۔ مزدلفہ میں حاجی پہنچتے ہیں۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ عشاء کے وقت میں وہاں حاجی پہنچ کر یعنی مزدلفہ جا کر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں مغرب اور عشاء کی۔ اس کے بعد مزدلفہ میں قیام کرنا ہے رات کا، اور مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا، کوئی خیمہ بھی نہیں ہوتا، کھلے آسمان کے نیچے حاجی مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ذکر و اذکار میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ رات میں ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور وقوف مزدلفہ بھی واجب ہے اور وہاں رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی رات نہیں گزارنا چاہتا تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم از کم کچھ دیر مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرے۔ پوری رات مزدلفہ میں گزارنے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور 10ویں ذی الحجہ کو 3 کام کرنا ضروری ہوتا ہے حاجیوں کے لیے بالترتیب۔ پہلا کام ہے رمی جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنا، پتھر مارنا۔ یہ ہو جانے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے قربانی کرنا، اور قربانی کر لینے کے بعد تیسرا کام ہے حاجیوں کا حلق کرانا یا قصر کرانا۔ بڑے شیطان کو پتھر مار لینے کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد وہ حلق یا قصر کراتے ہیں، اور اس طرح حج کا اہم فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حاجیوں کے لیے ضروری ہے طواف زیارت کرنا۔ اب چاہے تو اسی دن دوپہر میں حاجی طواف زیارت کر لے یا اگلے دن کر لے، لیکن رات گزارنی ہے مینا میں جا کر کے خیموں میں۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کی تاریخ آ جاتی ہے، اور 11 ذی الحجہ کی تاریخ کو رمی جمار کرنا ہے زوال آفتاب کے بعد۔ اس دن پہلے نمبر پر جمر اولا کی رمی کرنی ہے، پھر جمر وسطیٰ کی، پھر جمر عقبہ کی، یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر بیچ والے شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہوگی۔ 12 ذی الحجہ کی رات بھی مینا میں گزارنی ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی 11 ذی الحجہ کی طرح تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں شیطان کو کنکر اور پتھر مارنا ہے۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے حاجیوں کو مینا چھوڑ دینا ہے، مکہ پہنچ جانا ہے، اپنے ہوٹل میں وہاں قیام کرنا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے حاجی مینا کو نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو پھر اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو انہیں مینا سے نکلنا ہے اور رات مینا میں ہی گزارنی ہے۔ اس بیچ میں حاجیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ طواف زیارت اور سعی بین الصفا والمروہ کر لیں۔ طواف زیارت بھی حج کا دوسرا اہم رکن ہے، یہ بھی فرض ہے اور یہ کرنا ضروری ہے، خواہ وہ 10 ذی الحجہ کو حاجی کر لے حلق اور قصر کرانے کے بعد، یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو اگر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن انہی 3 دنوں یعنی قربانی کے 3 دنوں میں ہی طواف زیارت کرنا اور سعی بین الصفا والمروہ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ 3 دن حج کے 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، یہ سب ہو جانے کے بعد حج کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ احرام بھی حاجیوں کا ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد حاجیوں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو مدینہ جائے، مکہ میں ٹھہریں، جتنا چاہے نفلی طواف کریں۔ جو علماء کرام ہیں اور جو احادیث سے ثابت ہوئی ہے کہ حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ نفلی طواف کرنا چاہیے، نفلی نماز پڑھنے کے بجائے طواف کرنا چاہیے، کیونکہ طواف کرنے کا موقع کہیں اور نہیں ملے گا۔ طواف نام ہے خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانے کا، اور سعی بین الصفا والمروہ نام ہے دونوں پہاڑ یعنی پہاڑ صفا اور مروہ پر 7 چکر لگانے کا۔ صفا سے چکر لگانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور مروہ پر 7 چکر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس طرح پورا حج ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔